पिछले 2 दिनों में अगर आपने कुछ भी वक्त शेयर बाजार की तरफ या शेयर बाजार की खबरों की तरफ देखा है तो ये हो नहीं सकता है कि आप जेन स्ट्रीट को न जानते हो। जेन स्ट्रीट नाम तो ऐसा लगता है किसी सड़क का नाम है, लेकिन ये है एक ट्रेडिंग फर्म का नाम, एक इंटरनेशनल सिक्योरिटीज ट्रेडिंग फर्म है और अमेरिका से आती है। अमेरिका का एक ग्रुप है, जेन स्ट्रीट ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि वो एक नहीं अनेक कंपनियां हैं और उन कंपनियों ने भारत के बाजार में ऐसा घपला किया है कि सेबी को उन पर रोक लगानी पड़ गई है। ये किस्सा शुक्रवार के दिन बाजार में छाया रहा। उसके ठीक पहले सेबी का एक ऑर्डर आया है जिसमें सेबी ने उस पर बैन लगाया है जेन स्ट्रीट पर, और एक बैन लगाया कि आप इंडियन सिक्योरिटी मार्केट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और दूसरा उन्होंने साथ में बड़ा तगड़ा इन पे जुर्माना भी लगाया है, और जुर्माना है 4,800 करोड़ का। साथ में ये बताया है सेबी ने कि इस फर्म ने, इस HFT फर्म, आप इसे HFT टेक्निकल टर्म है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन फर्म है, यानी कि ये कंप्यूटर लगा के बड़े बड़ी अपने नेटवर्क लगा के और उस पर सॉफ्टवेयर बैठाकर, एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लगाकर ट्रेडिंग करते हैं बहुत भयानक स्पीड से, जिसको हम मैच नहीं कर सकते हैं। छोटा इन्वेस्टर जहां मात खा जाता है। और 43,000 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं ट्रेडिंग ऑप्शन से जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 के बीच में। ये लगभग 1.25 साल का पीरियड है और सेबी को भी ये 2.25 साल का पीरियड है, माफ कीजिएगा। और सेबी को इस पूरे मसले की जांच करने में, पकड़ने में, एक्शन करने में लगभग 1.25 साल का टाइम लगा है। सेबी ने शुरू किया ये काम अप्रैल 2024 में, और जुलाई में कल उसने ऑर्डर दिया जिसमें उसने जेन स्ट्रीट के खिलाफ पाबंदी और जुर्माने का ऐलान किया है। तो जेन स्ट्रीट करता क्या है ये समझने की बात है। पहला तो सीधे सीधे बाजार में घपला करने का इन पर इल्जाम है, और बाजार में घपला किस अंदाज में कर रहे थे ये पकड़ा गया सेबी की एक जांच में। सेबी की जांच शुरू हुई कब? जब अमेरिका के एक कोर्ट केस में जिक्र आया, इसी फर्म ने, जेन स्ट्रीट ने कहा कि हमने भारत में बहुत पैसा कमाया है। लोगों ने सवाल उठाए और वो मीडिया रिपोर्ट्स आई जिनसे सेबी की घंटी बजी कह सकते हैं। सेबी चौकन्ना हुआ, सेबी की आंखें खुली और उनकी नज़र पड़ी एकदम से कि यहाँ कुछ बड़ा घपला चल रहा है। और बड़ा आसान था ये जो जेन स्ट्रीट का कारनामा था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स कारनामा नहीं था, लेकिन उसके लिए चाहिए आपकी जेब में बहुत मोटा पैसा। ये क्या करते थे सुनिए तो हैरान होने वाली बात है कि ये एक्सचेंज के इंडेक्स को मैनिपुलेट कर रहे थे, यानी कि निफ्टी और निफ्टी बैंक जैसे बड़े इंडेक्स। लोग अभी बाजार में कहते हैं ना कि ये फलाना आदमी फलाना शेयर चला रहा था, पंप एंड डंप स्कीम चलती है, कुछ ये और इनके साथी लोग मिलकर खरीदते हैं, भाव बढ़ता है, उसके बाद ये खुद निकल जाते हैं, बाजार में हवा पैदा कर देते हैं और पैसे कमा लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ तो ये उससे भी बड़े बड़े खिलाड़ी निकले और इन्होंने 43,000 करोड़ रुपया कमाया है इंडेक्स को मैनिपुलेट करके। इंडेक्स मैनिपुलेट करने का बिल्कुल सीधा मतलब वही है कि इंडेक्स का लेवल ऊपर नीचे कर रहे थे। ये कैसे लेवल ऊपर नीचे कर रहे थे? ये बहुत दिलचस्प खेल है कि ये इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे 50 शेयरों से निफ्टी बनता है तो वो 50 कंपनियां, उनमें कुछ 50 कंपनियों में से कुछ 5-10 कंपनी ऐसी हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, जिनके हिलने से इंडेक्स हिल जाता है। तो ये क्या कर रहे थे? ये उस इंडेक्स के अंदर उस कंपनी को खरीद रहे थे फ्यूचर में, ये उसके ट्रेड ले रहे थे, जिससे इंडेक्स का भाव बढ़ जाता था। जब इंडेक्स का भाव इनके चढ़ाने पे चढ़ चुका होता था तो ये इंडेक्स को शॉर्ट करने वाली पोजीशन, वहां पुट ऑप्शन लेते थे। पुट ऑप्शन मतलब कि भाव गिरेगा तो इनको फायदा होगा। इंडेक्स में बड़ी मात्रा में पुट ऑप्शन लेने के बाद ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन इन्होंने ली थी जिससे इंडेक्स का भाव चढ़ा था, उसको बेचकर बाहर हो लेते थे। उससे इंडेक्स दबाव में आता था, और इंडेक्स जब दबाव में आया तो इन्होंने वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ की जो इन्होंने मंदी की पोजीशन वहां बनाई थी। तो ये इधर इन्होंने जो स्टॉक चढ़ाए उसमें भी पैसा बना लिया ऊपर पे बेच के, और दूसरी तरफ जब इंडेक्स गिरा वहां ऑप्शंस में इनकी जबरदस्त कमाई हुई। और इसमें नुकसान कौन उठाया? नुकसान उठाया तमाम हजारों छोटे इन्वेस्टर्स, छोटे ट्रेडर्स ने। इन्वेस्टर्स कहना ठीक नहीं है, छोटे ट्रेडर्स ने, जो कि इनके सामने जिस उम्मीद में, जिस समय इंडेक्स चढ़ा, उन्हें लगा इंडेक्स चढ़ेगा, उनके कोई टेक्निकल लेवल ट्रिगर हो गए या उनका कोई कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हो गया, वहां से उन्हें लगा अब तो चढ़ रहा है, चढ़ता ही रहेगा, ऊपर की पोजीशन लेने लगे। और जब इन्होंने इंडेक्स को पलटा यानी नीचे गिराया तो वो सारे लोग नुकसान में आ गए और ये रहे फायदे में।
तो ये है जेन स्ट्रीट का कारनामा। जेन स्ट्रीट ने जब ये कर तो ये बहुत समय से रहे थे, लेकिन फिर ये पकड़े गए। जब ये और कभी कभी ये उसका उल्टा भी करते थे कि इंडेक्स को गिराया, फिर इंडेक्स को चढ़ाया, और उसमें सेल पोजीशन वाले फंसते थे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ करेंगे, लेकिन ये सेबी के जो नियम हैं फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वाले, उनका उल्लंघन है। किसी भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स को इस तरह का काम करने की इजाज़त नहीं है। जिस ब्रोकर के थ्रू कर रहे थे उसकी नज़र से भी ये गलत है। तो सेबी ने लंबा इसमें काम किया है। उसके बाद वो सेबी ने इसमें काफ़ी जांच की है, इनसे पूछताछ की है, इनको 2-3 बार चेतावनी दी है। उसके बावजूद जब ये नहीं सुधरे तो सेबी ने फाइनली ऑर्डर दिया है, जिसमें 4,843 करोड़ रुपए इनसे वसूली का ऑर्डर दिया गया है, और साथ में इन पर बैन लगाया गया है। इनकी 3-4 एंटिटीज़ हैं जिन पे ये बैन लगा है, और अभी ये सेबी का इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर आना अभी बाकी है। और इसीलिए और बाजार में जो ब्रोकरेजेस, क्योंकि ये ट्रेडर खुद तो ट्रेड करते हैं लेकिन ब्रोकरेजेस के थ्रू करते हैं। हम और आप जब बाजार में कोई खरीद बिक्री करते हैं तो किसी ब्रोकर के जरिए करते हैं। तो इनके कुछ ब्रोकर्स भी हैं जिनके ये क्लाइंट थे। ब्रोकर्स ने इनको एक टर्मिनल की सुविधा सीधे दे रखी थी, जो कोलो टर्मिनल कहलाता है, को लोकेशन, कि आपकी ही ब्रोकर की लोकेशन में आपका आदमी या आपका टर्मिनल बैठता है और वो आपकी तरफ से सौदा करता है। कुछ समय पहले एनएसई में घपला खुला था, जिसमें एनएसई के प्रेमाइसेस में इनके ब्रोकर्स के और ट्रेडर्स के टर्मिनल थे, जो को लोकेशन स्कैंडल के नाम से सामने आया था। बाद में उस पर सेबी ने काफ़ी एक्शन भी किया है। उसी तरह का ये मामला है, और इसमें क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, बहुत भयानक पैसा है। इतना पैसा आप कल्पना कीजिए कितना पैसा होगा कि इन्होंने $1 अरब भारत से कमाया इसी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग करके। ये इस फर्म का खुद का कहना है। तो अब सेबी ने इन पे पाबंदी लगा दी है, और बाजार में लोगों का मानना यह है इस वक्त में कि सेबी ने एक अच्छा मजबूत कदम उठाया है, जो बाजार की सेहत के लिए और बाजार में इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ जो समझने की बात है वो ये है कि जब एक्सचेंज में आप किसी ब्रोकरेज पोर्टल पे जाते हैं, ऐप पे जाते हैं, तो आपको एक चेतावनी दिखाई पड़ती है कि 10 में से 9 लोग F&O ट्रेड में नुकसान उठा रहे हैं। 10 उनमें से सिर्फ जो 10 में से 9 लोग नुकसान उठा रहे हैं, वो कितना नुकसान उठा रहे हैं? लगभग एवरेज 50,000 रुपये का नुकसान होता है उनका। और जो कमा रहे हैं उसमें भी ब्रोकरेज में और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में बहुत पैसा चला जाता है। तो ये सवाल बहुत दिनों से लोगों के मन में था। लोग पूछ रहे थे कि भाई इतना सब हो रहा है, 10 में से 9 लोग नुकसान उठा रहे हैं, तो फ़ायदा कौन कमा रहा है? तो यहाँ एक किस्सा खुला है फ़ायदा कौन कमा रहा है वाला, एक निकला है जेन स्ट्रीट ट्रेडिंग ग्रुप है। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये कमा रहा है, कौन लोग इसकी मदद कर रहे थे, और अभी इस तरह के कितने और किस्से खुल सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ आगे खड़ा होगा कि इस तरह के और कितने किस्से सामने आ सकते हैं। और ये जांच अभी क्योंकि सेबी की चल रही है, इंटरिम ऑर्डर है इसमें, हालांकि जेन स्ट्रीट ने कहा है कि हम इसको चैलेंज कर रहे हैं, हम अपील करने जा रहे हैं। और कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि सेबी के पास ये पैसा वसूलने का पूरा इंतजाम है, क्योंकि लगभग 15,000 करोड़ रुपए के जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्होंने प्लेज करके रखी हुई हैं मार्जिन गारंटी के तौर पे, जो भुनाई जा सकती हैं। तो 4,800 करोड़ रुपया वसूलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन वो कब वसूला जाएगा, और उसके बाद जब वसूला जाएगा तो किसको दिया जाएगा? क्या ये उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी जेब से नुकसान हुआ है? क्या वो सौदे ट्रेस किए जा सकते हैं? ये इस किस्से का अगला सवाल खड़ा होगा। लेकिन और दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है साथ में कि क्या इस तरह के और लोग भी हैं, या जेन स्ट्रीट को इकलौता इंसिडेंट था? बहुत से लोगों का कहना है कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि बाजार में अभी इससे भी खोदना शुरू करेगी तो इस तरह के और बहुत से किस्से निकलेंगे। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि ये जब एक तरीका पकड़ लिया गया है, एक फॉर्मूला पकड़ लिया गया है लोगों को चूना लगाने का, तो सेबी उस को टाइट करने के लिए, इस तरह के काम को रोकने के लिए कुछ और कड़ा कदम उठाती हुई जल्दी दिखाई पड़ेगी। बिजडा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।